नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जोधपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण को लेकर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में एक दूसरे से संवाद जरूरी है, इससे अर्जित ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा में प्रभावी प्रस्तुतिकरण ही महत्वपूर्ण है। सीईसी के माध्यम से शिक्षा के डिजिटलाइजेशन की नई राहें खुली हैं। इससे आने वाले समय में भारत देश शिक्षा के क्षेत्र में और तेजी से शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकेगा। उन्होंने वृत्त चित्रों को शिक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए उच्च शिक्षा में इसके प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने वृत्त चित्रों के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि वृत्त चित्र निर्माण में भारत आरंभ से ही अग्रणी रहा है। वृत्त चित्रों से प्रभावी संदेश जाता है और इसका जितना अधिक शिक्षा में उपयोग होगा, देश का उतना ही सतत विकास होगा। राज्यपाल ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर सीएम ने आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार 1 साल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रख रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की जानकारी भी दी जाएगी। ऐसे में इन कार्यक्रमों में सभी वर्गों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए। लाभार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल पूरा होने के अवसर पर 12 से 17 दिसंबर तक राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लाभार्थियों और आम जन की सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग अपनी प्रत्येक गतिविधि के लिए जिम्मेदारी तय कर और उनकी लगातार समीक्षा भी करें, ताकि सभी कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से आयोजित हो सके। बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग सुनियोजित तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिससे कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के संपन्न हो सके। आपको बता दें कि सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 12 से 17 दिसंबर तक पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग ठीक ढंग से की जाए, जिससे जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही कार्यक्रम में उचित इंतजाम रखने की बात भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कही। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सभी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एंटरटेनमेंट पैराडाइज में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को देखी और फिल्मांकन की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष बरसों से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत नैरेटिव सेट करने में लगा रहा। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म तथ्यों और सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसे सभी को देखनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और द साबरमती रिपोर्ट ने अपनी इस भूमिका को बखूबी निभाया है। फिल्म के कलाकारों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म के अभिनेताओं की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्यसभा के शून्यकाल में बच्चों और युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति जैसे गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षण किया। राठौड़ ने कहा कि देश के 372 जिलों में 10.47 करोड़ से अधिक लोग नशे से प्रभावित हैं। इसमें विशेष रूप से 3.34 करोड़ युवा और 2.22 करोड़ महिला नशे की प्रवृत्ति से प्रभावित हैं। ये संख्या बेहद चिंतनीय है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विशेष अभियान चलाकर नशा मुक्ति के लिए जागरूकता महाअभियान शुरू किया। इससे गैर सरकारी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के द्वारा समाज में नशे के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। राठौड़ ने सदन से मांग की है कि बच्चों में नशे की रोकथाम के लिए प्रत्येक माह एक विशेष तलाशी अभियान चलाए जाने की कार्य योजना बनाई जाए। इसी के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 से 17 साल आयु समूह के करीबन 1.5 करोड़ बच्चे और किशोर अल्कोहल, अफीम, कॉफीन, भांग,
सहित अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। देश के बच्चों में बढ़ती नशे की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। नशीले पदार्थों का सेवन किशोरों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने 64 लाख रुपए की लागत से मुख्य सड़कों, सर्किलों, चौराहों का शरद ऋतु के सीजनल फुलवारियों से सौंदर्यीकरण करवाया है। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए जयपुर शहर के मुख्य सड़कों, सर्किलों, चौराहों आदि स्थानों पर विभिन्न प्रकार के फूलदार पौधों के गमले सौंदर्यीकरण की दृष्टि से रखे जाएंगे, जिससे जयपुर पधारने वाले निवेशकों, पर्यटकों और आमजन को रंग बिरंगे फूलों का मनमोहक और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा। इसके अतिरिक्त जेडीए क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर स्थित सड़क, मीडियन और ग्रीन बेल्ट में स्थित पेड़ पौधों और झाड़ियों की कटाई के कार्य भी करवाए जा रहे हैं। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर विकास प्राधिकरण ने 64 लाख रुपए की लागत से सड़कों, चौराहों और सर्किल को शरद ऋतु के सीजनल फुलवारियों से सजाया है। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की ओर से बताया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों में जुट चुका है और इसी के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फुलवारी लगाई जा रही है, जिससे जयपुर आने वाले निवेशकों, पर्यटकों और आम लोगों को भी रंग बिरंगे फूलों का मनमोहक और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल सके। इसके साथ ही जेडीए क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर स्थित सड़क, मीडियन और ग्रीन बेल्ट में भी पेड़ पौधों और झाड़ियों की कटाई के कार्य किए जा रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जोन 14 में करीब 18 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम फतेहपुरा से संस्कृत कॉलेज जाने वाली रोड, तहसील चाकसू में अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन 14 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर ध्वस्त किया गया। जेडीए ने अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल कर दिया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जेडीए ने अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 14 में करीब 18 बीघा कृषि भूमि पर 2 नए अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि फतेहपुरा से संस्कृत कॉलेज जाने वाली रोड पर अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक स्तर पर ही अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रारंभिक स्तर पर ही जोन 14 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर इस अतिक्रमण को वहां से हटाया गया है, जिसके बाद अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर में प्राधिकरण की ओर से ये कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। शिक्षा संकुल स्थित स्कूल शिक्षा परिषद सभागार में बुधवार को पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान और शिक्षा विभाग के तत्वाधान में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की। राजकीय विद्यालयों के विकास में भामाशाह और प्रेरक शिक्षा विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार में जिला और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राजकीय विद्यालयों के प्रेरक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो वहीं इस दौरान राजकीय शिक्षा में गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मौके पर शिक्षकों को अनुभव का भंडार कहा और उन्हें प्रेरक योगदान की सराहना की। उन्होंने शिक्षकों के आगामी पीढ़ी को प्रेरित करने और कमजोर और अभावग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारने की अपील की। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक समाज की भूमिका और उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला। महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से पंचायती राज विभाग, महिला अधिकारिता निदेशालय तथा मंजरी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में
33 जिलों की 66 साथिन कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने पंचायत संघ साथिन को संबोधित किया। सोनी ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि वे बाल और महिला हितैषी पंचायत बनाने के पुनीत कार्य में पूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत एक अनूठी पहल के रूप में पंचायत संघ साथिन प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सार्थक आयोजन है। इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर सकारात्मक भाव से महिला और बालकों के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इसके साथ ही उन्होंने साथिनों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप साथिन कार्यकर्ताएं ही बाल और महिला हितैषी पंचायतें बनाएंगी। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के रूप में साथिनों को विकसित करने के लिए यूनिसेफ और विभाग के द्वारा तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल और पोस्टर का विमोचन महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने किया। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता आयुक्त नीतू राजेश्वर, पंचायती राज संयुक्त शासन सचिव गुरुदर्शन सिंह रमाना और साथिन परियोजना यूनिसेफ के सामाजिक नीति विशेषज्ञ शफकत हुसैन उपस्थित रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all with the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma. Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान की बीजेपी सरकार पर डीएलसी दरें दूसरी बार 50% बढ़ाने पर जमकर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरे राजस्थान में 20 से लेकर 50% तक
डीएलसी की दरें बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई और परेशानी का बोझ डाल रही हैं। एक साल में 2 बार डीएलसी दरें बढ़ाना सीधे सीधे जनता की जेब काटने के समान है। खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता पहले ही महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है। हर चीज महंगी हो चुकी है। खाने पीने की सब वस्तुएं महंगी हो गई हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, दवाइयां महंगी हो गई हैं और अब डीएलसी दरें बढ़ने से मकान, दुकान, फ्लैट और जमीन खरीदना भी महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले राजस्थान की जनता से महंगाई रोकने के लिए वादा किया था, लेकिन अब तो बीजेपी सरकार ने डीएलसी दरें बढ़ाकर सीधे सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर और फ्लैट का सपना चकनाचूर कर दिया है। भाजपा की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर दिया। अब मुझे ये बताइए, एक बार आपने डीएलसी की दरें बढ़ा दी, अब मकान, दुकान, जमीन गरीब और मीडियम क्लास तो खरीद ही नहीं सकता। आप तो कैसे भी जनता की जेब काटने का बहाना ढूंढते हैं। पेट्रोल डीजल जनता से दूर हो रहा है, बहुत महंगा कर दिया आपने क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद। दवाई सरकारी अस्पताल में है नहीं, दवाइयां महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई। तो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग पहले ही परेशान है। अब आपने डीएलसी रेट बढ़ा दी, तो आप राइजिंग राजस्थान का ये तोहफा दे रहे हो क्या? राइजिंग राजस्थान क्या जनता के पैसों से लाओगे? राइजिंग राजस्थान के नाम पर आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो और वो खर्चा जनता की जेब से निकालोगे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकती बीजेपी। डीएलसी दरें जो बीजेपी की सरकार ने बढ़ाई वो आपको वापस लेनी चाहिए। यदि वो आप वापस नहीं लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निपटेगी बीजेपी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन माय भारत के कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम में युवा समिति संगठन ने ग्राम पंचायत घेरडोदा मीठा लाडनू में पेड़ लगाकर और पेड़ वितरण कर पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता के बारे में जानकारी दी। युवा समिति संगठन अध्यक्ष वैदेही महर्षि ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र घेरडोदा खारा में पेड़ लगाए गए और तुलसी, आंवला आदि के पेड़ घर घर लगाने के लिए वितरण किया। भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से की गई ऐतिहासिक पहल से आज हर घर पेड़ से पर्यावरण को हरा रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर एक पेड़ मां के नाम से जरूर लगाना चाहिए। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि एक पेड़ लगाने के साथ साथ उसको परिवार का हिस्सा मानकर पालन पोषण करेंगे। लाडू में पेड़ वितरण कर पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पर्यावरण जागरूकता को लेकर यह बड़ी पहल स्थानीय लोगों की ओर से की गई, जहां उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना चाहिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए सुओ मोटो के तहत अतिक्रमण मुक्त सुओ मोटो के तहत ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली रोड खोले के हनुमान जी धोबी घाट तक करीब 4 किलोमीटर तक रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया। जोन 2 हसनपुरा के पास जेकब रोड को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जोन 9 के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को सुओ मोटो के तहत नोटिस जारी कर मुनादी की गई और अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया गया, परंतु अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण नहीं हटाए तो प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा नगर निगम ग्रेटर के साथ सामूहिक अभियान का आयोजन कर अतिक्रमण हटवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की और मंगलवार को नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो पिकअप से 46 कट्टों में भरा 944 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी सुधार जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा अवैध मादक पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी, अवैध खनन और भू माफिया जैसे अपराधों से लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत एएसपी भगवंत सिंह के नेतृत्व में निगरानी रखी जा रही थी। इसी कड़ी में रात करीब 11 बजे बनोडा की तरफ से एक बिना नंबरी बोलेरो पिकअप तेज गति से आई, जिसके चालक को रुकने का इशारा किया तो चालक और उसका साथी पिकअप को चालू अवस्था में छोड़कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें रखे 46 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 944 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा मिला।
अवैध अफीम, डोडा चूरा और पिकअप को जब्त कर अज्ञात पिकअप चालक को उसके साथी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले की पारसोला थाना पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से राहगीरों के साथ हो रही लूट की घटनाओं को खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए हैं। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि जिले में लूट, चोरी और नकबजनी की घटनाओं का खुलासा कर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह और सीओ नाना लाल सालवी के मार्गदर्शन में थानाधिकारी पारसोला भेमजी गरासिया के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट की घटनाओं का खुलासा किया है। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में बीआईआरसी और आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीन ऑडिट और ग्रीन कैंपस विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का समापन मंगलवार को हुआ। इस दौरान डॉक्टर आरके पुरोहित, मुख्य अतिथि वापी के उद्योगपति पीडी बोहरा, आईक्यूएसी प्रभारी डॉक्टर दिव्या जोशी, समन्वयक डॉक्टर हेमेंद्र भंडारी और 40 विद्यार्थी एम्बेसडर की उपस्थिति में हुआ। समापन सत्र में अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर आरके पुरोहित ने डूंगर कॉलेज को देश की शैक्षणिक प्रयोगशाला बताते हुए ग्रीन कैंपस के विभिन्न आयामों को रेखांकित किया। आईक्यूएसी समन्वयक डॉक्टर दिव्या जोशी ने कहा कि डूंगर महाविद्यालय नवाचारों की उद्गम स्थली है और इसी से इस कॉलेज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बनी है। समन्वयक डॉक्टर हेमेंद्र भंडारी ने कार्यशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि 4 दिनों में 5 सत्रों में 40 चयनित स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और शोधार्थियों को ग्रीन ऑडिट के 10 बिंदुओं और ग्रीन कैंपस के 20 आयामों और सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। खेड़ली कस्बे का इकलौता पार्क नगरपालिका की अनदेखी के चलते बदहाली के आंसू रो रहा है। जनता के बेहतर स्वास्थ्य और सुकून के कुछ समय बिताने के लिए बनाए गए पार्क में साफ सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। पार्क में गंदगी और पेड़ पौधों की खराब हालत पालिका के दोषपूर्ण रखरखाव का खुद ही बयान दे रहे हैं। नगर पालिका कार्यालय के ठीक सामने स्थित पार्क की हालत को सफाई निरीक्षक सहित कई कर्मचारी भी मौजूद थे, तो एक पार्क में लगे हुए करीब सभी कचरा पात्र इधर उधर पड़े थे। उनसे निकला हुआ कचरा बिखरकर पार्क की घास पर था। पार्क में खाने पीने के सामान लाने पर रोक नहीं होने से कचरा पात्र खाली रैपर और कोल्ड ड्रिंक के बोतल से भर जाते हैं और इन्हीं कचरा पात्रों से बंदर अपने लिए खाने की तलाश में पूरे कचरे को घास में फैला देते हैं। पार्क के रखरखाव का कार्य टेंडर के माध्यम से होता रहा है, लेकिन इस बार पार्क का रखरखाव का टेंडर नहीं होने से पिछले 8 महीने से नगर पालिका अपने स्तर से कार्य कर रही है। पार्क कार्यों में अनुभवहीन कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण पार्क की घास और पौधों की हालत खराब हो रही है। महुआ के हिंडैन रोड स्थित सेंट जेवियर स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने प्रार्थना नृत्य, लड़कियों की शिक्षा और दहेज प्रथा के विरोध में आवाज उठाने, देश के नाम एक फौजी का सलाम, राजस्थानी नृत्य, प्रकृति के प्रति प्रेम, सर्वधर्म संभाव, मां के प्रति बच्चों का प्यार आदि अनेक रंगारंग और प्रेरणात्मक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने अद्भुत प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। विद्यालय के छात्रों ने मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग को घातक बताते हुए मोबाइल से होने वाले नुकसान को बताने के लिए भी एक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने और उन्हें वृद्ध आश्रम न भेजने का संदेश दिया। इस अवसर पर फादर जुगल ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंट जेवियर की ओर से भी विद्यालय भिवाड़ी के मैनेजर फादर थॉमस कुरियाकोज ने उपस्थित छात्र छात्राओं को और अभिभावकों को, गणमान्य नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सेंट जेवियर जैसी संस्थाएं क्षेत्र में होने से क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों के साथ शहरी बच्चों का भी सर्वांगीण विकास होगा। चित्तौड़गढ़ जिले की भूपाल सागर पुलिस ने हाईवे पर होटल के बाहर से 52 लाख कीमत की साड़ियों से भरे ट्रक चोरी की वारदात को मात्र 5 दिनों में खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जिस कब्जे से 52 लाख का माल बरामद कर लिया है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त एक कंटेनर, 2 मोटरसाइकिल और एक मारुति वैन जब्त की गई है।
ट्रक मालिक ने ही ट्रक चालक को धोखे में रख ट्रक सहित माल को चोरी किया था। बारां जिले की कोतवाला थाना पुलिस ने जिला स्पेशल टीम की मदद से फतेहपुर हाल बाबजी नगर निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार 3 पिस्टल, मैगजीन और 17 कारतूस जब्त किए हैं। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि मुखबिर से अवैध हथियारों के बारे में सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और सीओ उमेंद्र सिंह शेखावत ने सुपरविजन में एसएचओ कोतवाली रामविलास मीणा की टीम ने डीएसटी प्रभारी लईक अहमद की टीम की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद किए। अवैध हथियार जब्त कर थाना कोतवाली में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान एसएचओ सदर द्वारा किया जा रहा है। बानसूर के कोटपुतली रोड पर टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बानसूर पुलिस ने बताया कि टोल नाके के पास स्कॉर्पियो गाड़ी और बाइक के सामने आमने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार कृष्ण कुमार यादव निवासी चंदाली की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलने के बाद बानसूर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस से बाइक सवार को उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने देखकर व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। गांव बवाड़ी खेड़ा के समीप स्थित रेलवे अंडरपास में एक स्कूल बस और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। गांव रूंद का बास निवासी मनीराम मीणा अपनी बाइक पर सवार होकर रामपुरा गांव में दूध बेचने आ रहा था। रास्ते में रेलवे अंडरपास में सामने से आ रही स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मनीराम घायल हो गया, जिसे रैडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर रैनी पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। रैनी पुलिस ने बस को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे स्टेशन के पास में हुआ है, रामपुरा अंडरपास में, जो बताए अनुसार। और मृतक था इसमें मनीराम मीणा जी, विश्राम मीणा है, 24 साल का, रौंद का बास का रहने वाला है। ये दौसा जिले में पड़ता है। एक्सीडेंट किससे हुआ है? इसका मिनी बस से हुआ। स्कूल बस बताइए। बस बताई, उससे हुआ है। तो बस को लिया है, ड्राइवर को लिया है, को थाने में खड़ी कर रखी है, वास्तविक परीक्षा और पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।